अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रिदा सैफी। नाजरीन, आज साल का आखिरी रोज़ है। आज पीडीएम का आखिरी दिन है, अल्टीमेटम का जो डेडलाइन दी थी। साथ ही साथ आज जो है दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हुकूमत ने पेट्रोल भी महंगा करने का ऐलान कर दिया है। और साथ ही साथ जी बहुत सारी हैपनिंग्स हैं जो कि आज के दिन के मौके पर हो रही हैं। लेकिन जैसा भी गुजरा है ये साल, वो हम सबके सामने रहा। और कोरोना वायरस के हवाले से अगर मैं कहूँ तो इस पेंडेमिक में ये साल गुजर गया और इसका मालूम नहीं हुआ। बहरहाल इस पे तुम बाद में बात करेंगे, लेकिन फिलहाल जी मैं कहूँ अगर तो आज शिबली फराज साहब ये कह रहे थे कि 31 दिसंबर इस्तीफों की डेडलाइन रात 12 बजे खत्म हो रही है। क्या प्लान है हुकूमत का? या आज क्या प्लान है अपोजिशन का? या आज अपोजिशन से पूछेंगे। दूसरी तरफ हम ये भी देख रहे हैं कि आज चीफ जस्टिस ने, जो कि हमारे प्रोग्राम में कल मजम्मत जिस तरह की थी, और जिस तरह से एक अपोजिशन की जमातों ने बात की थी कर्क वाले हमले के हवाले से, मंदिर जलाने के मामले पर, उस पर आज खुद नोटिस भी ले लिया है चीफ जस्टिस ने। अफसोसनाक वाकया, कल का वाकया है ये। और इसके ऊपर आज चीफ जस्टिस साहब ने इसका नोटिस लिया है। केपी के इलाके में ये मामला हुआ था और मुश्तिल हुजूम ने एक मंदिर को आग लगाई थी। और अफसोस के साथ, चूंकि जाहिर सी बात है अक़लियतों को पाकिस्तान में मुकम्मल अपने राइट्स हैं, मुकम्मल ज़िंदगी जीने का उनको हक है। पाकिस्तान के झंडे में मैं बार बार जैसे कहती हूँ, हरे रंग के साथ जो सफ़ेद रंग है वो बेसिकली है ही इसी की निशानी कि जो माइनॉरिटीज़ हैं, जो अक़लियतें हैं, उनको यहाँ तमाम तर सहूलियात और साथ ही साथ तहफ़्फ़ुज़, प्रोटेक्शन, ये दो चीज़ें, एक राइट्स और प्रोटेक्शन, ये दो बहुत मेजर चीज़ें हैं जो कि दूसरे ममालिक में, ख़ासतौर पे अपने पड़ोसी ममालिक भारत में हम देखते हैं कि माइनॉरिटीज़ को या फिर दूसरी जो रिलीजन के लोग हैं उनको नहीं है, वो पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं। तो इस तरह के मामले पे खुद नोटिस बनता था जो कि चीफ जस्टिस साहब ने आज ले लिया। दूसरी तरफ हम देखते हैं स्पीकर कौमी असम्बली नून लीग के दोनों अरकान के इस्तीफे जाली करार दे दिए जी। और मुर्तज़ा जावेद अब्बासी और डॉक्टर मोहम्मद सज्जाद अवान के मौसूल होने वाले इस्तीफे थे, जिनको अब असद कैसर साहब ने रूलिंग दी। और साथ ही ये भी कहा कि ये इस्तीफे जाली हैं। इसके ऊपर भी बात करेंगे जी। साथ ही साथ जी पासपोर्ट मनसूखी की बात भी नवाज शरीफ लंदन में क़याम कर सकते हैं, नहीं कर सकते, इसके ऊपर आज पूरे दिन बहस चलती रही है। और ख्वाजा आसिफ को जी आज नैब ने 14 रोज़ के लिए रिमांड के जो है ना वो नैब के हवाले कर दिया गया रिमांड के लिए जी उनको। साथ ही उनके ऊपर जो है इंक्वायरी का आगाज़ अगर मैं बात करूँ तो 23 जून 2020 को क्या था, नैब प्रोसिक्यूटर ने बताया है। और साथ ही ये बताया कि 2018 में पहली पेशी नैब पिंडी में भुगती है ख्वाजा आसिफ साहब, ये कहते हैं। लेकिन ये जो इंटरनल जो हम ज़राया मेरे बता रहे हैं, जो ख्वाजा आसिफ साहब भी बताए थे कि गिरफ्तारी से पहले कोई बात नहीं हुई इस्टेब्लिशमेंट से, और इस तरह की चीज़ें वो खुद बयान कर रहे थे। आज मैं एक देख रही थी क्लिप में भी, और वहाँ लाहौर के जो लोकल एक हमारे जर्नलिस्ट हैं उन्होंने उनसे बात की और वहाँ पे बताया उनको। सो बहरहाल विल टॉक अबाउट इट लेटर। लेकिन हम साथ ही साथ ये जो मामला है पासपोर्ट वाला, क्योंकि जाहिर सी बात है 6 महीने पहले आपको पासपोर्ट तो रिन्यू कराना पड़ता है, उसके लिए नवाज शरीफ साहब तो वापस आएंगे या नहीं आएंगे, चूंकि नवाज शरीफ साहब के आने के मामले से ही मशरूत करार दे दिया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इस्तीफों की बात भी। सो देयर आर टू थिंग्स एजेंडा जिसके ऊपर हम खास तौर पे आज बात करेंगे। मेरे मौजूद पैनल में मौजूद होंगे जी हमारे साथ आज 3 मौजूद मेहमान होंगे। मैं उनकी तरफ भी जाऊंगी, बट बिफोर गोइंग टू इट आई हैव टू गो फॉर अ शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। विल बी राइट बैक आफ्टर इट। और मैं अपने मौजूद मेहमानों की तरफ जाऊंगी। इस वक्त मुझे स्टूडियो में सबसे पहले ज्वाइन कर रहे हैं जी अकरम चीमा साहब हैं, मैंने पाकिस्तान तरीके इंसाफ से उनको खुशामदीद कहती हूँ। थैंक यू सो वेरी मच अकरम चीमा साहब फॉर ज्वाइनिंग अस। साथ में ज्वाइन कर रहे हैं फैसल करीम कुंडी साहब, ज्वाइन करेंगे, साबिक डिप्टी स्पीकर हैं कौमी असम्बली के, साथ ही सीसी के मेंबर है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, उनको भी खुशामदीद कहूँगी। और साथ ही मुझे ज्वाइन कर रहे हैं साबिक वजीर आला गिलगित बल्तिस्तान हैं हाफिज़ हफीज़ुर रहमान साहब, उनको भी खुशामदीद कहती हूँ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से कि आप हमें ज्वाइन किया। सबसे पहले मैं अकरम चीमा साहब आपकी तरफ आऊँगी। और अकरम चीमा साहब ये बताइएगा, जैसे कि हम देख रहे हैं कि इस वक्त एक नया मामला खुल गया है, और वो ये है कि साबिक वज़ीर आज़म या मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के पासपोर्ट के हवाले से मनसूखी का मनसूख कर देते हैं, तो क्या आपको लगता है कि वो टेक्निकली बाहर रह सकते हैं? और इसमें क्या अब ये जो मामला है इस पे क्या आईनी और कानूनी पहलुओं को सबको देख लिया गया है हुकूमत की जानिब से? क्योंकि बहुत सारी चीज़ों पे ऐसा हुआ है कि जी वापस लेनी पड़ी हैं वो चीज़ें, या फिर उनमें टेक्निकली इश्यूज आए हैं और ऑपोजिशन ने उसको फिर ट्रिगर अप किया है। देखिए रिदा, ये जो पासपोर्ट वाला मामला है, हम्म। पासपोर्ट का तो एक सिंपली पाकिस्तान के अंदर तरीकाकार राइज है कि हम्म।
कोई भी बंदा जिसका पासपोर्ट एक्सपायर होता है उसको हुकूमत तो मनसूख नहीं करती, और ना ही हमारा कोई इरादा है मनसूख करने का, मैं समझता हूँ जहाँ तक। आपका इरादा नहीं? नहीं, पासपोर्ट। हमारा इरादा मनसूख करने का नहीं है अभी। ओके। जब उनका पासपोर्ट एक्सपायर होगा, हाँ। वो दोबारा एप्लीकेंट बनेंगे पासपोर्ट के लिए, हाँ। तो मैं समझता हूँ कि उस टाइम पे मैं बेहतर कमेंट कर सकूँगा हाँ। इस मामले के ऊपर। हाँ। अच्छा, और अभी आप ये कह रहे हैं कि चूंकि कल हमने देखा वजारत दाखिला ने जिस तरह से कहा कि जी वो कर दिया जाएगा मनसूख, और ये सारी बात हुई, तो फिर ये अब चूंकि आप बता रहे हैं एक नई बात, तो क्या अभी तक फिर ये देयर इज अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन या क्या है? नहीं, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नहीं है बिल्कुल भी। हम्म। ये तो एक सिंपल सी बात है कि जब भी किसी का पासपोर्ट एक्सपायर होता है, हम्म। असूली तौर पे तो 6 माह पहले उसको रिन्यू कराना होता रिन्यू है। हाँ। कराना पड़ता है कि जब आप ट्रैवल करते हैं। हाँ। तो मैं समझता हूँ कि मियाँ साहब का तो दूर दूर तक आने का इरादा नहीं है। हाँ। और जहाँ तक रह गई बरतानवी कवानीन की बात, हम्म। तो वो मैं समझता हूँ कि वो अब बच्चों के हम्म। पास ही अपने रहेंगे, हम्म। और उन्हीं उन्हीं की मदद से वहाँ पर वो अपनी जो उनका स्टे है उसको लीगलाइज करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, ठीक है, मैं चाहूंगी हाफिज हफीजुर रहमान साहब की तरफ। हाफिज हफीजुर रहमान साहब, आपको क्या लगता है, किस तरह से देख रहे हैं ये जो बात सारी शुरू हुई है साबिक वज़ीर आज़म या मोहम्मद नवाज शरीफ के पासपोर्ट के हवाले से मनसूखी की? अब हुकूमत तो अभी जैसे कि अकरम चीमा साहब ने कहा कि नहीं करने जा रही मनसूख, लेकिन व्हाट अबाउट इट कि जी अगर वो ट्रैवल नहीं करते तो ये तो रूल है ना कि 6 महीने पहले आपको कराना पड़ता है रिन्यू। सो फिर किस तरह से रिन्यू होगा अगर वो ट्रैवल नहीं करेंगे और एक्सपायर हो रहा होगा? तो क्योंकि उसकी एक्सपायरी और पूरी वो जो यानी कि उसकी जो फोटो कॉपी है बेसिकली हम जो देख रहे हैं वो वजारत दाखिला ने जारी कर दिया, इसमें साफ नज़र आ रहा है कि उसकी एक्सपायरी डेट क्या है और उसकी जो मेकिंग डेट थी वो क्या थी। हाफिज हफीजुर रहमान साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? हाफिज हफीजुर रहमान साहब, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जी। अच्छा, हम कोशिश करें कि उनसे रब्ता करें, दे मस्ट बी सम टेक्निकल इशू। सो मैं चाहूंगी कि उनसे बात करें और इसके ऊपर हम जाएं। हाफिज हफीजुर रहमान साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? अच्छा, ठीक है, चले मैं हाफिज हफीजुर रहमान साहब की तरफ जाती हूँ, लेकिन बिफोर गोइंग टू इट आई हैव टू गो फॉर अ शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक, विल बी राइट बैक आफ्टर इट। वेलकम बैक नाजरीन, और एक मतलब फिर हम बात कर रहे थे जिस तरह से कि जी ऑपोजिशन और हुकूमत के माबैन जो इस तक चीज़ें चल रही हैं उसके ऊपर। अपनी प्रेस टॉक में भी ये कहा था कि मैं ये फैसले अपनी सीसी के अप्रूवल के लिए रखूँगा। सीसी की मीटिंग भी बहुत सी उसमें डिस्कशन हुई। हम्म। उसके बाद देखें, उन्होंने कहा था कि 31 दिसंबर तक तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो है इस्तीफ़े लीडरशिप के पास जमा होंगे। हम्म। सीसी में जो सिफारिशात हैं वो जाके चेयरमैन बिलावल साहब जो भी चंद दिनों में मीटिंग होने वाली पीडीएम की उसके सामने वो रखेंगे। कल है ना जुल साहब का पीडीएम का? जी। गालिबन कल है, कल है पर फर्स्ट। हाँ हाँ। फर्स्ट को जी। लाहौर में मीटिंग, उसमें हम्म। वो फैसले रखेंगे। हम्म। जहाँ तक इस्तीफ़ों का ताल्लुक, जब पीडीएम मुतफ़िक़ तौर पर फैसला करेगा, अभी तक तो डिसाइड नहीं हो कि इस्तीफ़े कौन सी डेट को देने हैं। हम्म। जब मुतफ़िक़ तौर पर डिसाइड होगा, सब कुछ होगा, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उसके साथ होगी, पीडीएम के तमाम फैसलों के साथ होगी। हम्म। इसमें यह तो नहीं है कि हमने कह दिया कि हम इस्तीफ़े नहीं दे रहे हैं। हम्म। हमने अब पीडीएम के फैसलों की जो भी वो होगी, बैठेंगे, पीडीएम जो मुतफ़िक़ तौर पर फैसला करेगी हम वो भी फैसला करेंगे। नहीं, इस मेरा। दौरान इस दौरान जो हाँ। सवालात हैं कि जी हाँ। आप सेनेट के इलेक्शन में जा रहे हैं, हाँ। आप ज़िमनी इलेक्शन में जा रहे हैं, हाँ। जो भी जमहूरी प्रोसेस होगा हम उसके साथ होंगे। जब पीडीएम फैसला कर लेगी कि हाँ। हमने यहाँ पर ब्रेकें मार दी तो वहाँ पर हम ब्रेकें मारेंगे। इलेक्शन होगा तो हम उस इलेक्शन से विड्रॉ हो जाएंगे, हम्म। या जो इलेक्शन होंगे उसमें हम हिस्सा नहीं लेंगे अगर वो कर दिए। देखिए, मौलाना फजल रहमान साहब की ने जब ज्वाइन किया और जब पीडीएम बनी और जो सारी बात हुई, तो वहाँ पे और ख़ास तौर पे जब मरियम बीबी के मुंह से इस्तीफ़ों की बात निकली, तो आप सब ये कहते रहे कि हम इस्तीफ़े दे देंगे, सूबाई असम्बली से भी दे देंगे, क्योंकि चले टेक्निकली हुकूमत तो आपके पास है अपोजिशन में एक सूबे के अंदर। लेकिन अब जब कल जो फैसले हुए सीईसी के और जब पीपल्स पार्टी ने अनाउंस किया सारा मामला, तो उसके बाद तो सवाल यही उठता है कि अगर इंडिविजुअली पार्टी बेस्ड आप लोगों ने अनाउंस करना था तो फिर पीडीएम बनाने का फिर क्या फायदा हुआ? नहीं, देखें, पीपल्स पार्टी तो अपने जो इस्तीफे हैं वो चेयरमैन बिलावल को देगी ना। ये तो हाँ। नहीं है कि मैं पीपल्स पार्टी का नुमाइंदा और मैं जाके मौलाना फजल रहमान साहब को या मरीम नवाज साहबा को या किसी और लीडरशिप को अपने इस्तीफे दूंगा। मैं अपने पार्टी के चेयरमैन को दूंगा। मेरे पार्टी के चेयरमैन की मर्जी है कि वो मेरा इस्तीफ़ा जब
चाहे जिधर चाहे जिस वक्त चाहे वो इस्तेमाल करे। ठीक है, वो तो पार्टी की लीडरशिप हमने दे दी है, उनके पास इस्तीफे पार्टी लीडरशिप पे पहुंच गए। पार्टी लीडरशिप भी वहाँ पर जाती है ना, मीटिंग्स में जाती है, वहाँ पर जो डिसाइड होगा। अभी तो डेट डिसाइड नहीं, कौन सी डेट को देनी है। 31 जनवरी डेडलाइन उन्होंने दी है प्राइम मिनिस्टर साहब को कि आप रिजाइन करें। अच्छा। वो नहीं देंगे। उसके बाद उन्होंने कहा कि फर्स्ट जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में होगा कि 1 फरवरी को पीडीएम की शायद मीटिंग होगी, उसमें वो डिसाइड करेंगे इस्तीफे देना है, लॉन्ग मार्च करना है, जो भी पीडीएम के फैसले होंगे। अब आप लोग चाहते हैं कि हम आज अनाउंस कर दें कि हम कल इस्तीफे दे रहे हैं। पीडीएम जो फैसला हम करे, नहीं चाहते अनाउंस, हम तो कह रहे थे कि नहीं पीडीएम नहीं, के प्लेटफॉर्म से होनी चाहिए थी ना तो चीजें। पीडीएम के हाँ, प्लेटफॉर्म पे हम जा रहे हैं। हमारे हाँ, पार्टी के चेयरमैन अपने हाँ, डेलीगेशन के साथ कल उसमें शिरकत करेंगे। उसके बाद भी जो मीटिंग्स होती हैं उसमें शिरकत करेंगे। जब पीडीएम फैसला करेगी, मुतफिका फैसला करेगी कि हमने ये लॉन्ग मार्च करना है, जेल भरो तहरीक करना है, इस्तीफे देना है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उसमें शरीक होगी। ठीक है। चले मेरे सवाल का जो किया है मैं उसी पे थोड़ा सा हाफिज हफीजुर रहमान साहब की तरफ भी चले जाऊँ। हाफिज हफीजुर रहमान साहब, आप पहले से चीज़ें बता भी देते हैं, उस दिन भी एक प्रोग्राम में एक बात करके गए और वो मैंने देखा। मुझे ये बताएं कि इस वक्त करेंटली मैं बात करूं तो क्या स्टेटस है, क्योंकि देखें बात, मैं आपसे भी सवाल वही है, मेरा ऑपोजिशन से मेरा एक ही सवाल है कि अगर आपका भी, चुके जाहिर सी बात है आपकी मीटिंग अलग चल रही थी, आपका इजलास अलग हो रहा था, पीपल्स पार्टी अपनी सीसी की मीटिंग अलग करी थी परसों, और फिर हमने देखा कि दोनों तरफ से अलग अलग अनाउंसमेंट हुई, और कल जो मौलाना फजल रहमान साहब की मुलाकात हुई मरियम बीबी से। सो व्हाई इज दिस हैपनिंग कि जी जो ये तनाजात आ रहे हैं कि जी पीडीएम को अपने प्लेटफॉर्म से अनाउंस करनी चाहिए थी चीजें, या जब तक अनाउंस नहीं करनी चाहिए जब तक इजलास नहीं होता, जो कि कल है। अगर अलग अलग ही ऑपोजिशन की पार्टीज को अपने अपने फैसले सुनाने थे तो फिर पीडीएम को क्यों बनाया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, पीडीएम जो है वो एक सियासी जमात, एक जमात नहीं है, 10-11 जमातों का एक मजमा है, और उसने एक अपना चार्टर और अपनी एक डिमांड और अपना एक एजेंडा सेट किया हुआ है। और उस दौरान जब भी कोई पॉइंट आता है, उस दौरान जमातें अपनी अपनी तौर पर अपनी अपनी पार्टी के जो फोरम्स हैं उसमें डिस्कशन करती हैं, और इसमें कोई मुज़ाकरा नहीं है कि सियासी जमातें अपनी अपनी जमातों को एतमाद में लेके फैसले क्या करें। तो इस पे जो हुकूमत बगले बजा रही है कि जी ये पीडीएम टूट गया, पीडीएम खत्म हो गया, मैं समझता हूँ कि इससे ये साफ जाहिर हो रहा है कि हुकूमत के ऊपर पीडीएम का एक शदीद तरीन दबाव है, बड़ा खौफ है हुकूमत के ऊपर। हुकूमत पे कैसे हाफिज हफीजुर रहमान साहब, हुकूमत को कैसे आप बीच में ले आए? यहाँ तो दवा ऑपोजिशन की पार्टीज पे लग रहा है कि वो अपने अपने फैसले खुद करने लग गए, आपस में नहीं बनी। जी देखें ना, फैसले तो अभी हो रहे हैं। कल आपको पहली जो है वो तारीख को पीडीएम की सरबराही जो है इजलास होगा, उसमें सारी जमातें अपना नुक्ते नजर रखेंगी कि आया इस्तीफे देने चाहिए, कब देने चाहिए, डेट कौन सी होनी चाहिए, लॉन्ग मार्च पहला होना चाहिए या उससे पहले कोई और जो है वो अपने कार्ड खेलने हैं। तो जो अब तहरीकें होती हैं उसके अंदर जो कार्ड हैं वो आपस में मुशावरत से खेले जाते हैं, वो हुकूमत की मर्जी से या तो चंद मीडिया के दोस्तों के कहने पे तो कार्ड नहीं खेले जाएंगे, क्योंकि अपनी गेम खुद लड़नी है। मैं समझता हूँ कि ये बेहतर हिकमत अमली है, और मुझे यकीन है कि पीपल्स पार्टी ने जो अपना सीएसी के अंदर जो उनकी फैसला हुआ है, वो कल जब पीडीएम में बैठेंगे, मकसद ये है कि इस सिलेक्टेड हुकूमत से छुटकारा चाहिए। अगर उसके लिए इस्तीफों के बगैर भी अगर कोई इससे जान छूट सकती है तो वो भी तरीके डिस्कस होंगे। अगर इस्तीफे देने से पहले लॉन्ग मार्च के जरिए अगर वो मामला हल हो सकता है तो उसको भी डिस्कस किया जाएगा, पहले लॉन्ग मार्च भी हो सकता है। और उसके बाद ये हतमी कार्ड है इस्तीफों का। इस्तीफे सारी जमातों ने अपने अपने मेंबरान से अपनी अपनी लीडरशिप के पास जा चुके हैं, इसमें तो दो राय नहीं है। किसी जमात में किसी मेंबर ने सूबाई कौमी में किसी ने अभी तक ये नहीं कहा कि हम इस्तीफे नहीं देंगे। सब के सब ने, इवन पीएमएलएन के पंजाब असेंबली के जितने मेंबर हैं, नेशनल असेंबली के मेंबर हैं, केपी के अंदर जो हमारे मेंबर हैं, सब के सब ने जो है अपने इस्तीफे जो है वो लीडरशिप के पास जमा करवा दिए हैं। अब पीडीएम ने जो है वो किसी किस्म का कोई डेट फिक्स नहीं की है पहले से कि किस डेट को इस्तीफे देने थे, आज उस डेट को आगे पीछे नहीं की गई है। तो कल के सरबराही इजलास है, इंशाअल्लाह ताला सारी जो पीडीएम है वो मिलकर फैसला करेगी, और जो भी फैसला होगा वो सारी जमातें उसको एक्सेप्ट करेंगी। जो भी जमात पीडीएम से अलग होगी या पीडीएम के नैरेटिव के पीछे हट जाएगी, तो
मैं समझता हूँ कि वो वक्ती फायदा जरूर लेगी, लेकिन लॉन्ग टर्म वो सियासी जमात बहुत ज्यादा नुकसान उठाएगी। हाँ फिर रहमान साहब, आप लोग को नहीं लगता कि अब आप लोग यू टर्न ले रहे हैं बहुत सारे मामलात पे? आप हुकूमत को तो कहते रहे 2.5 साल तक के जो भी मामले पे बैकआउट होती थी कि यू टर्न ले लिया। नहीं, देखें किस मामले में यू टर्न हुआ। आपको जलसों का कहा गया था, फर्स्ट फेज था कि मुख्तलिफ सूबों में जलसे होंगे, वो हो चुके हैं। सेकंड फेज है आपका जो है वो लॉन्ग मार्च का है। गवर्नमेंट को 31 जनवरी का डेड लाइन दी गई है, 31 जनवरी को जो है वो सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर रिजाइन कर दे। अगर उस वक्त तक तो अभी पूरा महीना पड़ा है। सियासत में तो घंटों में फैसले होते हैं, लम्हों में फैसले होते हैं, पाकिस्तान का खास तौर पे। तो इस महीने के अंदर सारी हिकमत अमली वाजे होके सारे कार्ड कब खेलने हैं, किस वक्त खेलने हैं, किस बुनियाद पे खेलने हैं, ये सारे फैसले हो जाएंगे उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला। इसलिए कि अब ये जमातें अगर देर करते हैं तो ये पाकिस्तान का नुकसान है, मुल्क का नुकसान है। तो अब किसी जमात के अंदर ये गुंजाइश नहीं है। हाँ, हिकमत अमली में फर्क हो सकता है। सारी हिकमत अमलियाँ जो है वो PDM की सेंट्रल लीडरशिप के सामने जब पेश होंगी तो वहाँ से एक मुश्तरका लाए अमल निकलेगा। उस मुश्तरका लाए अमल में कल भी आप देखें बिलावल भुट्टो साहब ने क्या कहा है कि हमारी जमात की राय ये है हम PDM में जाएंगे। PDM अगर इसको एंडोर्स करेगी तो तब होगा, अगर PDM कोई और फैसला करेगी तब उसको भी। चलें देख लेते हैं। कल दूर नहीं हो, कहते ना दिल्ली दूर नहीं है, तो कल पहला PDM का फर्स्ट को इजलास है, तो कल देख लेंगे ये भी। मैं अकरम चीमा साहब की तरफ आती हूँ। हुकूमत से मैं जरा पूछ लूँ, हकीम चीमा साहब आपको समझ आया ये बातें? क्योंकि देखें जो फैसले होने थे, जो हमें बताए गए, जो हमें सुनाए गए, जो हमें पढ़ाए गए ऑपोजिशन की तरफ से, हम वही सवाल कर रहे हैं आज जो बुरा लग रहा है। मैं आपको एक बात बताऊं। हाँ, बीइंग पॉलिटिकल स्टूडेंट, हाँ, एक चीज पे मैं 100% दावे से आपको कहता हूं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किसी सूरत में भी इस्तीफे नहीं देगी। उसकी रीजंस क्या है? 1985 के इलेक्शन में पीपल्स पार्टी ने एक दफा इस प्रोसेस से बाहर होके देख लिया। नंबर 2, सूबा सिंध की एक 2/3 अक्सरियत के साथ मजबूत गवर्नमेंट कभी भी पीपल्स पार्टी नहीं छोड़ेगी। तीसरी बात, आप देख लें कि इस वक्त जो भी इस्तीफा इन्होंने खेलने की कोशिश की है, पंजाब के अंदर ऑथेंटिक मैं गारंटी कर रहा हूं, 60% अरकान पंजाब असम्बली ने मुस्लिम लीग नून को इस्तीफे नहीं जमा कराए। 60% आप कह रहे हैं? 60% अरकान अच्छा, सूबाई असम्बली ने मुस्लिम लीग नून को इस्तीफे नहीं जमा कराए। अच्छा, ये मैं आपको कैटेगरी कह रहा हूँ और गारंटी से कह रहा हूँ कि 60% जो इनके अरकान हैं वो इनसे दूर हट चुके हैं। और पीपल्स पार्टी तो किसी सूरत भी इस्तीफा नहीं देगी, ना पीपल्स पार्टी के फेवर में है और ना ही वो इस तरह की सियासत पे यकीन रखती है। ये तो मौलाना साहब आगे लगे हुए हैं और नून लीग आगे लगी हुई है। ना नून लीग का कोई स्टेक है मौजूदा सियासत के अंदर, ना सेनेट इलेक्शन के अंदर उनका इंटरेस्ट है, क्योंकि उनको पता है कि 1 या 2 सीटें मिलनी है, 17 सीटें उनकी जा रही हैं। अलबत्ता पीपल्स पार्टी बेनिफिशियरी है। मैं तो समझता हूँ कि उनकी मेरे ख्याल 7 सेनेटर सेकंड नंबर पे बनाएगी। 7 सेनेटर उनके रिटायर हो रहे हैं, मेरे ख्याल 9 बनेंगे शायद। उनको तो बेनिफिट है इसके अंदर। वो कभी भी पीपल्स पार्टी अपने सियासी नुकसान के अंदर किसी सूरत भी नहीं जाएगी, ये बात तो तय है। तो मैं समझता हूँ कि ये इस्तीफा ये सब बेकार की बातें हैं और ये कौम का टाइम ज़ाया कर रहे हैं और सिर्फ ये बता रहे हैं कि भाई इस वक्त जो है हम लगे हुए हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ तो मीडिया के अंदर अपोजिशन ने रहना है और सिर्फ इससे ज़्यादा अब इनकी कोई हकीकत, कोई इनकी तहरीक की, कोई PDM की, मैं समझता हूँ इससे ज़्यादा कोई हकीकत नहीं रहेगी। तमाम प्लान इनके फेल हो चुके हैं और सब ने एक दूसरे को एक्सपोज करने के अंदर कसर नहीं छोड़ी। बड़ा मुझे शॉकिंग था इस दफ़ा का मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की बरसी का वो मैदान और वो मंज़र मैं देख रहा था कि वही मैदान था, वही स्टेज था, वही पीपल्स पार्टी के जाले थे और स्टेज के ऊपर आज कौन बैठा हुआ था। 3 साल पहले उसी स्टेज के ऊपर क्या तकरीरें हो रही थी और आज क्या तकरीरें हो रही। तो ये सारा पाकिस्तान की आवाम खुद देख रही है, हर बंदा एक्सपोज हो चुका है। तो मैं नहीं समझता कि हुकूमत को अपोजिशन से किसी किस्म का भी कोई खतरा या कोई परेशानी, अल्हम्दुलिल्लाह मैं नहीं समझता कि हमें कोई परेशानी है इससे। अच्छा ठीक है, ये मैं यही सवाल आपकी तरफ आऊँगी। मैं फैसल करीम कुड्डी साहब, ये बात तो है, ये तो हमने भी वहाँ विटनेस किया, सारी चीज़ें देखी कि मरियम साहिबा बैठी हुई थी
और उनके सामने जब सीएम साहब आए और उन्होंने बिलावल साहब को बुलाया, दावत दी, तो फिर उस वक्त नारे भी लगे कि जी वज़ीर आज़म बिलावल, और मरियम साहिबा के सामने ये सारा मामला हुआ स्टेज पे। और फिर वो जब जरदारी साहब आए तो उस वक्त भी चल रहा था कि जी वो शेरों का शिकारी। तो ये सिचुएशन तो हमने भी देखी कि माजी में क्या कुछ नहीं होता रहा, और आज सारे बैठे हुए थे एक पॉइंट पे, वो तो एक अपनी तरफ है। लेकिन क्या ये बात दुरुस्त है कि इस्तीफे सिर्फ अवाम को आप लोग, हुकूमत जो कह रही है ड्रामे कराने के लिए कर रहे हैं, या वाकई हकीकतन इसका कोई नतीजा निकलेगा, या इसी तरह ये चीज़ें चलेंगी? देखें, जहाँ तक इस्तीफ़ों की बात है और ड्रामे की बात है जो कि इस वक्त हुकूमत इल्ज़ामात लगा रही है, क्योंकि इन्होंने पिछले माजी में एक ड्रामा किया, तो ये समझते हैं कि सारे लोग ड्रामा करेंगे। अच्छा। माजी में जो इस्तीफ़े दिए गए थे और जिस पार्लियामेंट पे लानत भेजी गई थी, तो वही इस्तीफ़े इन्होंने वापस लिए, वही इमारात इन्होंने वापस ली। इधर तो हमें सबक देते हैं ना कि जी आप टैक्स पेयर के पैसे हैं, तो वो टैक्स पेयर पैसे जिस पे इन्होंने पार्लियामेंट के सेशन भी अटेंड नहीं किए, इमारात ले लिए, जेब में तनख्वाह डाल दी और चले गए। फिर जब इनकी जो सूबाई हुकूमत थी खैबर पख्तूनख्वा की, एक पार्टी का लीडर कहे कि आप वहाँ अपने इस्तीफ़े दे के और असम्बली तोड़ के या अपने सीटों से इस्तीफ़े दें, तो उन्होंने तो इस्तीफ़े नहीं दिए, तो उस असम्बली नहीं तोड़ी और आ गया, क्योंकि उनकी हुकूमत थी। तो ये समझते हैं कि जैसे इन्होंने माजी में किया कि हमने इस्तीफ़े भी दे दिए, फिर उस जिस पार्लियामेंट पे लानत भेज रहे थे उसी पार्लियामेंट में आकर बैठ भी गए, और फिर वो सूबाई हुकूमत भी नहीं उठी जिसमें इसके मज़े लूट रहे थे, जिसमें वो करप्शन कर रहे थे, जो आज भी जो है हेलीकॉप्टर केस है, या इसका BRT का है, या मालम जबा का स्कैंडल चल रहा है, या ब्यूटिफिकेशन ऑफ पेशावर का स्कैंडल चल रहा है, या एजुकेशन का चल रहा है, या हेल्थ का स्कैंडल चल रहा है, वो उसी दौर में 7 स्कैंडल गिनवा दिया आपने। नहीं, और भी बहुत से हैं। अब मुझे बता, मैं अभी मतलब है कि बड़ी लंबी चार्ज, मतलब वो उसी दौर में जब हुए थे, हाँ। तो मतलब है वो क्यों हुकूमत छोड़ दें। अब ये समझते हैं कि हर कोई PTI वाले हैं कि जो हुकूमत नहीं छोड़ना चाहते। तो जहाँ तक इन्होंने बात की, ठीक है माजी में चीज़ें हुई हैं, शर्मी हुई हैं। अब मैं अगर इल्ज़ामात बारे इल्ज़ामात लगाऊँ तो यही वही बंदा है ना जिसको आप चपड़ासी नहीं रखते, आज आपका वज़ीर दाखिला बन गया। आज वही चौधरी साहब जो दुनिया जहान के करप्ट थे और डाकू चोर थे, आज इनके स्पीकर हैं। आज वही MQM इनके इत्तेहादी हैं। तो सियासत में देखें, इन्होंने भी तो, ये तो हम तो बहुत बुरे लोग हैं, तो बड़े साफ शफाफ लोग थे, और इन्होंने तो बिल्कुल कंप्रोमाइज़ नहीं करना था और कुछ भी नहीं करना था। और आज देखें ना कंप्रोमाइज़ कैसे पर्चियों पे लोग, उन इत्तेहादियों के दरमियान अब आपकी भी बर्फ पिघल रही है, 2 दिन से जाना आना चल रहा है। नहीं देखिए, हमने अपनी CC में जो है वो एक कमेटीज़ बनाई मुख्तलिफ। हाँ। आज सेंसस के हवाले से जो कि 2.5 साल हो गए, सेंसस का फैसला नहीं हुआ, जो प्रोविजनल उस पर इलेक्शन हुए थे, आज सेंसस के हवाले से सिंध की जो जमातों का वो था, हम बाकी नेशनल जमातों के पास भी जा रहे हैं, क्योंकि सिंध का इशू है, ये पीपल्स पार्टी का, MQM का, किसी और का इशू नहीं, ये तो PTI का भी इशू है। हक तो है कि यहाँ के PTI के मेंबरान भी आवाज़ उठाएं, वहाँ पर जाकर अगर आवाज़ उठा, आज नहीं अपने उधर जाएं जहाँ पर आवाज़ उठानी है, अपने वज़ीर आज़म के सामने बोलें। अगर मेरे ख्याल में बोल सकते हैं, अगर जमहूरी जमात तो बोल सकते होंगे, तो उधर बोलें कि यार 2.5 साल हो गए, हमारे सेंसस का मसला चल रहा है, आप ये करें। लेकिन इन्होंने नहीं किया। हम तो कहते हैं ये भी हो, हम सब मिलके हमारे जो इस सूबे के इशू है या किसी और सूबे के इशू है, हमें मिलकर अपने सूबे के इशू करने। आज हमारी हुकूमत है, कल किसी और की हुकूमत होगी, आज की मरकज़ में हुकूमत है, कल किसी और की होगी, लेकिन जो सूबों के मसले हैं, जो यहाँ के अवाम के मसले हैं, उनको तो हम सबको मिलकर उठाना चाहिए। ये नहीं है कि हम उसके ऊपर सियासत करें, लेकिन उन्होंने 2.5 साल में नहीं किया। हम समझा कि अभी हम उन जमातों से रब्ता करें और कहें कि हमारी जो सेंसस के इशू हैं, इसको जो सिंध का जो मेन इशू है, इसमें पीपल्स पार्टी का भी एतराज़ है, इसका भी MQM का भी एतराज़ है, बाकी नेशनल जमातों का भी एतराज़ है। हम सब मिलकर अगर ये नहीं आवाज़ उठाएंगे, इनकी आवाज़ हम उठाएंगे। इनकी दिल की आवाज़ है, लेकिन शायद ये आवाज़ वहाँ पर इस्लामाबाद में नहीं उठा सकते। हम इनकी आवाज़ उठाएंगे इस्लामाबाद और कहेंगे कि हमारा जो इशू है इसको सॉल्व किया जाए। ऐसे खैबर पख्तूनख्वा में भी बहुत से इशूज़ हैं, हमारे जो है बिजली के इशूज़ है, हमारे गैस के इशू है। आज तारीखी लोड शेडिंग हो रही है गैस की और बिजली की हमारे सूबे में, 20-20 घंटे लोड शेडिंग है, गैस मौजूद नहीं है इस वक्त। अब ये इल्ज़ामात भी हम पे दे, ये कहते हैं कि जी हम इन्होंने ये किया, इन्होंने ये बताया, इन्होंने 2.5 साल में किया क्या, ये तो बता देना। तो वहाँ तो इनकी 7 साल से हुकूमत है, आप जो वो बता रहे हैं वो ये तो 2.5 साल की मरकज़ में हुकूमत है ना। गैस और बिजली तो मरकज़ 7 साल से वहाँ से उनकी 7.5 साल की हुकूमत है। अब मुझे बताएं कि तारीखी लोड शेडिंग हो रही है, अच्छा गैस नहीं है, मतलब है खुद कह रहे हैं कि जी गैस नहीं। अब आप जाए वहाँ पर 20-20 घंटे, मैं वो गारंटी कहता हूँ कि हमारे KP में लोड शेडिंग बिजली की हो रही है। वहाँ की सूरत हाल नहीं बदली, कुछ अच्छा नहीं हुआ। आप लोग आए, हम आपको दावा देते हैं कि आप आए, मैं अपने भाई को भी दावा देता हूँ, आप आए, हम आपको KP की सूरत हाल दिखा लें, क्योंकि मतलब है कि सोशल मीडिया पे और TV पे देखना तो बहुत अच्छी बात है, हमें चाहिए कि हम विजिट करें। आज आप मुझे बताएं, हम कहते हैं आज वहाँ की दो मेन चीज़ें थी ना, एजुकेशन और हेल्थ के हाल देख लें, जहाँ पर मतलब अस्पताल में ऑक्सीजन खत्म हो जाए। ऑपोजिशन के साथ विजिट करना अलग बात होती है, वो निशानदी करते जाते हैं ना क्या क्या चीजें नहीं, हम कहते हैं हमारे ये भाई हैं, हमारे होस्ट बनी की हुकूमत है, हम आपको ले जाएंगे, ये भी साथ हों, सारी जमातें साथ हों, मीडिया के भी हमारे साथ हों, हम सब जाएं इकट्ठे। जो चीज़ इनकी अच्छी होगी हम अडॉप्ट कर लेंगे, जो हमारी अच्छी चीज़ होगी ये अडॉप्ट कर लें। ठीक है,
आवाम को सहूलत देनी है, आवाम के लिए काम करना है, तो हम चाहिए कि हम एक अच्छी चीज़ की होगी हम अप्रिशिएट करेंगे और हम वो अडॉप्ट करेंगे, जो हमारी अच्छी चीज़ होंगी ये अडॉप्ट कर ले, इसमें क्या सियासत है? सही है जी, इसमें क्या सियासत है। मैं जाती हूँ हाफिज हफीजुर रहमान साहब, आवाज आ रही है आपको मेरी? हाफिज हफीजुर रहमान साहब, आपको आवाज आ रही है? हाफिज हफीजुर रहमान साहब, आप मुझे सुन सकते हैं? हाफिज साहब, आवाज आ रही है आपको? अच्छा, दे मस्ट बी सम टेक्निकल ग्लिच, क्योंकि जाहिर सी बात है आज लिंक भी डाउन है, न्यू ईयर की वजह से, रात है आज आखिरी, तो इस वजह से भी सो दे मस्ट बी सम टेक्निकल ग्लिच। हम ट्राई करते हैं कि उनसे दोबारा बात हो जाए। वी आर ट्राइंग टू फिक्स दी ऑडियो इशू। हाफिज हफीजुर रहमान साहब से बात करूंगी मैं, उनकी तरफ जाके मुझे उनसे डेफिनेटली उनसे पूछना है, खास तौर पे अब ये, क्योंकि जो पासपोर्ट वाला मामला है नवाज शरीफ साहब का, उस पर तो हुकूमत ने कहा है कि हम नहीं मंसूख करें, जैसे कि अकरम चीमा साहब ने आज कहा है, जो कि वज़ारत दाखिला ने कल जो नोटिफिकेशन निकाला, दैट्स एन अनदर थिंग। बट द पॉइंट इज रिन्यूअल की जो बात है वो एक प्रोसेस है जो कि हम देख रहे होते हैं कि वो 6 मंथ्स बिफोर आपको कराना पड़ता है, और अगर नवाज शरीफ साहब ट्रैवल नहीं करते या करते हैं, सो व्हाट वुड बी द कॉन्सिक्वेंसेज उन दोनों सिचुएशन में, किस तरह से हो सकता है। सो हाफिज हफीजुर रहमान साहब की तरफ मैं जाऊंगी। हाफिज हफीजुर रहमान साहब, आपने में ज्वाइन किया है? जी हाफिज साहब। अच्छा हाफिज रहमान साहब, मुझे बताइएगा, मैं यही पूछना चाह रही थी कि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि पासपोर्ट का मामला है साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ साहब का, जिस तरह से, सो क्या अगर उनके रिन्यूअल के हवाले से हम देखें कि जो बात होनी है, क्या नवाज शरीफ साहब विजिट करेंगे पाकिस्तान, आ रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं? क्योंकि अगर वो नहीं करते और 6 मंथ्स रह गए, जो कि वजारत दाखिला ने नोटिफिकेशन भी जारी किया है और जो दिखाया है सारा, उसकी कॉपी भी कि कब एक्सपायर हो रहा है, सो इन दिस रिगार्ड किस तरह से रिन्यूअल होगा उनके पासपोर्ट का? चलें दोबारा से उनसे रब्ता करने की कोशिश करते हैं। मैं मूविंग टुवर्ड्स दी अकरम चीमा साहब, मैं अकरम साहब आपकी तरफ आऊँगी। अब आपको किस तरह से लग रहा है, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर पासपोर्ट उनका एक्सपायर हो जाता है साबिक वजीर आजम का, तो वो किस तरह से बाहर रह सकते हैं, या पाकिस्तान फिर ट्रैवल नहीं करेंगे तो क्या बाहर ही रहेंगे? क्या डिसाइड किया हुकूमत ने? देखिए, मैं तो समझता हूँ कि नवाज शरीफ को वापस आना चाहिए। अब तो बल्कि मैं पीपल्स पार्टी का, पीडीएम का कहूँगा कि ये मुतालबा भी सामने आ चुका है, मशरूत कर दिया उन्होंने, मशरूत कर दिया है कि आप आएँ और आके क़यादत करें। और इसी तरह सियासत होती है। मुल्क से भाग जाना किसी किस्म की, मैं समझता हूँ, सियासत नहीं है। कि आप जब भी आपके ऊपर बुरा वक्त आए और आप मुल्क छोड़ें और मुल्क से निकल जाएँ। कभी आप बीमारी के नाम पर निकल जाएँ, कभी आप डील के नाम पर निकल जाएँ और कहें कि 5 साल की डील हुई थी, फिर पता लगता है कि 10 साल की डील हुई थी। ये सारा माजी के किस्से हैं। ये सारी पॉलिटिक्स इनकी आपके सामने। ये कभी भी मुल्क के खैर ख्वाह नहीं रहे, कभी भी इन्होंने मुल्क के अंदर रह के इस मुल्क को अपना मुस्तकिल मुल्क समझा ही नहीं है। मैं समझता हूँ जो लोग अपने मुल्क को मुस्तकिल मुल्क समझते हैं वो इस तरह की सियासत कभी भी नहीं करते। ठीक है, ये तो इनका मुस्लिम लीग नून का वतीरा रहा है। इनकी सियासत ही इस तरह की है कि इक़्तिदार में हो तो मुल्क के अंदर, इक़्तिदार में नहीं हो तो मुल्क से बाहर। तो मैं नहीं समझता कि अब मुस्लिम लीग नून का यहाँ पर इस मुल्क के अंदर कोई सियासी मुस्तकबिल है। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह दूसरी पार्टीज़ हैं, उनके यंग लीडर्स भी सामने आ रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि इंशाल्लाह ताला अब ये मुल्क चलने के लिए बना है और जमहूरियत चलने के लिए बनी है, और ये मुल्क भी चलेगा, ये जमहूरियत भी चलेगी। ठीक है, और इसी तरह सियासत भी चलेगी। नए नए लीडर्स आएंगे सामने। ठीक है, और इस मुल्क को आगे लेके बढ़ेंगे। ये तो वो लोग हैं कि जो अरसे से 3-3 साल 3-3 दफ़ा 4-4 दफ़ा हुकूमत में रहे हैं, और जब भी मुल्क के ऊपर बुरा वक्त आया और वो मुल्क से फरार हो जाते हैं। ठीक है। हाफिज हफीजुर रहमान साहब, आपको आवाज आ रही है? जी आ रही है। हाफिज हफीजुर रहमान साहब, अब ये मुझे बताएं कि जिस तरह से पासपोर्ट की मैं बात करी थी, मैंने तीसरी दफा सवाल दोहरा दिया है आपके, देयर मस्ट बी सम टेक्निकल ग्लिच आपकी तरफ था, हमारा आपसे राब्ता टूट गया था। आप मुझे बताइएगा कि पासपोर्ट वाले मामले पे आप लोगों ने क्या डिसाइड किया है? वजीर आजम साहब का, साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ साहब का पासपोर्ट एक्सपायर होने जा रहा है, वो ट्रैवल कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं? अब तो इस्तीफों का मामला भी पीपल्स पार्टी ने मशरूत कर दिया है उनके आने से। नहीं, कोई एक तो जराओं की खबर पे हम तस्दीक नहीं करते। पीपल्स पार्टी की किसी किस्म की मीटिंग में ये बात ऑफिशियल ये बाहर नहीं आई है। मैं ये बैठे हुए फैसल करीम कुंडी साहब, मैं उनसे बात कर लेती हूँ, अभी पूछ लेती हूँ। टोटली गलत है। हाँ जी जी, आप पूछ लीजिए उनसे। मैं पूछ लेती हूँ, अभी आप पहले अपना जवाब दे दें। हाँ जी जी जी, मैं ये समझता हूँ। दूसरा ये है कि ये पासपोर्ट खत्म कर लें, जो मर्जी खत्म कर लें। इन्होंने तो कहा था, खान साहब ने, मैं खुद बात करूंगा, प्राइम मिनिस्टर जो है वो
यूके से, तो क्यों नहीं बात की अभी तक? नहीं, खत्म करना तो एक अलग, मैं इंग्लैंड को मनसूखी भी की बात तो बाद में कर रही हूँ, तजदीद की और मनसूखी की बात मैं अभी ये पूछ रही हूँ। उनका जो इस वक्त कॉपी जो कि वजारत दाखिला ने पब्लिश की है और जो नोटिफिकेशन भेजा है उसके अकॉर्डिंग तो 6 महीने रह गए ना पासपोर्ट उनके एक्सपायर होने में। तो ये तो आपको पता है, ये तो नॉर्मल प्रोसीजर है कि जब आपके 6 मंथ रह जाते हैं तो आप रिन्यू कराते हैं पासपोर्ट को। तो अभी क्या होगा, वो जब ट्रैवल नहीं करेंगे, आएंगे नहीं, रिन्यू नहीं कराएंगे, हाउ वुड बी द कॉन्सिक्वेंसेस? लेकिन ये एक फाशिस्ट हुकूमत है, ये मुल्क में डिलीवरी के बजाय और गरीब को मार के पाकिस्तान की मीशत को बर्बाद करके एक ही इशू पर अटकी हुई है, नवाज शरीफ को वापस लाना है। वो अपने बाप जनरल मुशर्रफ को भी लाओ ना, जिसको सजा मौत की सुनाई गई है, जिसको जो है वो डी चौक पे लटकाने का फैसला हुआ है। बाप तुम्हारा था भाई, जरा मुंह संभाल के बात करें। बाप वो आपका था, आपके दौरे हुकूमत में वो यहाँ से प्रोटोकॉल के साथ बाहर गया। आपका बाप था जनाब, आपका बाप। अच्छा, जिसने आपको बनाया, चले ये इदारों ने आपको बनाया, वो उनका बाप वो है और उसके बच्चे आप लोग। जरा अल्फाज का चुनाव जरा तमीज से पाकिस्तान करें, के मुंतखब नेशनल लोग टीवी नहीं पे है। बैठे हैं आप। चले चले अल्फाज नहीं है, अल्फाज नहीं। हाँ, ये हाफिज ले हफीज रहमान उसको, साहब आप ठंडे हो जाएं प्लीज। हाँ, नहीं मेरी नहीं बात सुन लें। जी जी, जिसको डी चौक में लटकाने का अदालत ने फैसला किया उसको ले आए। उसकी तो अदालत ही खत्म कर दी इन्होंने। ये 100 दफा पासपोर्ट खत्म कर लें। ये एक फाशिस्ट हुकूमत है। ये एक ऐसी हुकूमत पाकिस्तान में मुसल्लत हुई है जो हर इखलाकी गैर इखलाकी फेल कर रही है। करके देख लें, ये ले आए जरा नवाज शरीफ साहब को, ये मिन्नत कर भेजा इन्होंने, लाने की जिम्मेदारी हमारी है। नवाज शरीफ साहब आएगा इंशाअल्लाह ताला, अपनी इलाज करा के आएगा और इनका भी इलाज करके आएगा। अच्छा तो ये जो इलाज की बात आप कर रहे हैं, ये इसका क्या मतलब है, कैसे होगा? क्योंकि अब आप देखें ना, मेरा तो सवाल वही था, मैंने तो आपसे एक टेक्निकली सवाल पूछा था, आपने उसके ऊपर जवाब नहीं दिया। फिर रिन्यू कैसे कराएंगे वो पासपोर्ट अगर वो ट्रैवल नहीं करेंगे? देखें, इसके 100 तरीके हैं। इंशाअल्लाह ताला बरतानिया के कानून से ये लोग वाकिफ नहीं। इन्होंने पाकिस्तान का कानून समझा हुआ है, जहाँ पे जो मर्जी ये मोड़ेंगे, जिस तरह मर्जी ये तोड़ेंगे। ये कोई जो है वो बुजदार सरकार वहाँ नहीं बैठी हुई है, वहाँ शेख रशीद जैसा आदमी चीफ मिनिस्टर नहीं बैठा है, वहाँ रूल ऑफ लॉ है। एक शख्स के बारे में जब इस हद तक इंतकामी कार्रवाई हो तो बरतानिया में नया कट्टा खुलेगा पाकिस्तान के बारे में। ये अपने शहरों के साथ क्या सलूक करते हैं, ये अपने जो है वो लोगों के साथ क्या सलूक करते हैं। ये पाकिस्तान और बरतानिया के ताल्लुकात भी खराब करेंगे और दुनिया भर में पाकिस्तान की जगह सही करवाएंगे। कि पाकिस्तान की ह्यूमन राइट्स के हवाले से ऑलरेडी सवाल उठ रहे हैं। ये इस तरह की हरकतें जो है ये वहाँ पे इनको और एक्सपोज कर देगा। ये साबित करेगा कि पाकिस्तान में कोई मुंतखब हुकूमत नहीं है जो रूल ऑफ लॉ पे कायम नहीं है। खुद ही उसको भेजा है, खुद ही उसको भेजा है बाहर। और अब आप जो है ये कहते हैं हमें बड़ा पछतावा हुआ, तो लिहाजा हम हर लीगल रास्ता अपनाएं कि हम इनकी तरह नहीं है कि हम आईजी का गला दबा देंगे, हम इनकी तरह नहीं है हम मुझको से पकड़ के जेल में डालेंगे। हाफिज हफीज रहमान साहब, सॉरी टू से बट मुलाकातें तो आप लोग भी कर रहे हैं ना, बैकडोर से चीजें तो चल रही है ना। किसी से हमारी कोई मुलाकात, दुरानी साहब से मुलाकात नहीं हुई कि शहबाज शरीफ साहब ने की? नहीं की। तो हम अवाम से राब्ते में हैं, हम पाकिस्तानी अवाम पे यकीन रखते हैं, अल्लाह की जात पे यकीन रखते हैं। इस वक्त ये निकल के माइक निकल के लेके आप बाहर आए ना जरा बाजार में, पूछे लोगों से क्या सलूक किया इन्होंने। इंशाल्लाह ये लॉन्ग मार्च होगा, इसके अंदर जो है वो इनको पता लग जाएगा कि एक रेडीमेड लॉन्ग मार्च क्या होता है और अवाम का लॉन्ग मार्च क्या होता है। अच्छा ठीक है हाफिज हफीज रहमान साहब, एक मिनट मैं जरा अकरम चीमा साहब से ले लूं, वो उस पर कमेंट कर रहे थे। जी अकरम चीमा साहब, ये जो बात कर रहे हैं, लेकिन अभी भी तो जो मुलाकात हो रही है और चीजें वो तो कुछ और ही बयान कर रही हैं। देखिए ये और वो कह रहे हैं कि जैसे कि ले आए और लोगों को भी ले आए बाहर से। मुतअद्दिद लीडरान हाँ मुसलसल जाते रहे हैं, माफिया मांगते रहे हैं, मुख्तलिफ आसरे लेकर आते रहे हैं वहाँ से, और एक ट्रक की बत्ती के पीछे ये लगे हुए थे। अब आके इनको एहसास हुआ कि ये हम गलत कर रहे थे। इन्होंने हर वो गैर जमहूरी हरबा इस्तेमाल करने की पूरी कोशिश की, क्योंकि हमेशा ये एस्टेब्लिशमेंट के कंधों पे बैठ के तो इक़्तिदार में आते रहे। तो अब भी इनका यही था कि इमरान खान की हुकूमत आएगी, इमरान खान नाकाम होगा और हम फिर किसी तरीके से बैकडोर चैनल से हम तलवे चाट के फ़ौज के जो है इक़्तिदार के अंदर आ जाएंगे। वो इस दफ़ा इंशाल्लाह इनके साथ नहीं हुआ और ना ही अब इस मुल्क के अंदर इस तरह होगा। अच्छा, जो भी हुकूमत आएगी इंशाल्लाह जमहूरी ताकत के ज़रिए आएगी, किसी भी पार्टी की आए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की आए
2023 में इलेक्शन होंगे, जिसकी पॉपुलैरिटी होगी उसकी हुकूमत बनेगी। ठीक है, फैसल करीम कुंडी साहब, वन लास्ट वर्ड आप इस पे कमेंट करें कि क्या वाकई ये जो सारी बात कर रहे हैं इट्स ट्रू? और देखिए, इसी पहली तरह बात से आपने इसमें बात की, और जिस दिन हमारी सीसी की मीटिंग थी उस दिन भी बड़ी खबरें चल रही थी कि जी मियाँ साहब की वापसी से मशरूत की गई है। बिल्कुल सरासर गलत खबर है। मैंने उस पर ट्वीट भी की थी मीटिंग के दौरान, सईद गनी साहब ने भी की थी कि मियाँ साहब की डिस्कशन हमारी सीसी की मीटिंग में हुई नहीं कि हम उससे मशरूत करें अपने इस्तीफे या लॉन्ग मार्च या कोई चीज़। ये डिस्कशन नहीं हुई। ये टोटली फेक न्यूज़ है। हुकूमत फेक न्यूज़ से बड़ी बातें करती है, और उस दिन उन चैनलों पर जो इनके बड़े करीबी चैनल थे उन पर जो न्यूज़ चल रही थी उस पर उन्होंने कोई वो नहीं किया। हमने इस पर काफ़ी तरदीद की, उस पर कोई बात ही नहीं हुई थी फेक न्यूज़ के हवाले से। ये जो फेक न्यूज़ उन्होंने चलाई है। दूसरी बात यह है कि बिल्कुल अगर आपको लाना है तमाम, अगर आप हुकूमत इतनी मजबूत है और इनकी शेख आप समझते हैं नवाज शरीफ साहब को वापस आके करनी चाहिए सियासत? देखें, ये उनका अपना फैसला है, उनकी पार्टी का फैसला है। जो सियासत कहता है डेफिनेटली अगर आपने पाकिस्तान की सियासत करनी है अपने पाकिस्तान में ही करनी है। तो ये इनकी अपनी पार्टी का फैसला है कि वो आते हैं, बीमार है, इलाज करके आते हैं। लेकिन शेख रशीद साहब ने ये कहा था कि हम उनको नहीं ला सकते। अगर इनके हैं यूके के साथ ऐसे टर्म्स हैं जिसमें एक्सचेंज ऑफ प्रिजनर कहें या एक्सचेंज ऑफ जो भी है पीपल कहें, तो वो अगर वो कर सकते थे। लेकिन इसी तरह देखें, ये तो मानते थे ना, शायद आज ना माने कि मुशर्रफ ने आइन तोड़ा था, उसको सज़ा भी हुई, उनको भी जुडिशरी ने कहा कि इसको सज़ा दें। लेकिन उसके मुतालिक देखें, ये क्रिकेट की ज़बान ज़्यादा समझते हैं। तो वार्म अप मैच तो नज़दीक से पहले तो छोटी टीमों के साथ खेला जाता है। तो दुबई नज़दीक है, पहले अप एंड डाउन कर लें, मुशर्रफ साहब को लें, फिर एक लंबे सफ़र पे चले जाए लंदन, फिर मियाँ साहब को लें। तो इस पे पता चल जाए कि ये मुशर्रफ साहब को अगर ले आए तो हम समझें कि शायद ये अगले सफ़र में भी कामयाब होंगे। तो 2020 में कामयाब हो जाएं तो फिर 50 ओवर्स का मैच खेल लें। ठीक है, बहुत शुक्रिया सैयद जी। कह रहे हैं कि पहले मुशर्रफ साहब को ले आए, फिर उसके बाद नवाज शरीफ साहब को लाने की बात भी हो रही है जी। बहुत शुक्रिया हाफिज़ हफीज़ुर रहमान साहब आपका, फैसल करीम कुंडी साहब आपका, अकरम चीमा साहब आपका, आप तीनों मौजूद मेहमानों का शुक्रिया। नाजरीन, साल का आखिरी प्रोग्राम है जी और आज आखिरी दिन भी है। इसी के साथ जी अपनी मेज़बान रिदा सैफ़ी को दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।